गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईदुशाला में। इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल जी की जो बुक है बिहार एक समग्र अध्ययन, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं इनको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बिहार एक परिचय दिया है तो उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फिर बिहार का इतिहास दिया है तो उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद बिहार का जो भूगोल है, भौगोलिक संरचना और भी जो चीज़ें हैं पूरे इन सब का क्वेश्चन हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखा जाए तो इस बुक का सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस बुक का बिहार एक परिचय और साथ ही हिस्ट्री, जो बिहार का इतिहास दिया हुआ है, अगर कंप्लीटली रूप से पढ़ना चाहते हैं तो ये कंप्लीट किया जा चुका है, इसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो पूरा इतिहास कंप्लीट डिस्कशन किया गया है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है बिहार एक परिचय, तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें राज्यों के निर्माण के क्रमानुसार झारखंड राज्य का क्रम कौन सा है, तो ये 28वां हो जाएगा। नेक्स्ट है सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य है, तो इसमें जो आंसर है ई है, क्योंकि इसमें से एक से अधिक है। इसमें ए और बी दोनों ही सही है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार की भौगोलिक स्थिति है। और 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है, इसलिए इसमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, तो बिहार में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, 8.60% निवास करते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जो दशकीय वृद्धि रही है, तो ये दर कितनी रही है, तो ये 25.4% रही है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज हो जाएगा, 5 का सी है आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा 15.9%। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये 2 है। अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीट जो है ये 2 है। बिहार का 38वां जिला कौन बना, तो ये अरवल बना है, सी है इसका आंसर। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बी है, 9 है प्रमंडल। जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में स्थान है, तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.3%। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर है बिहार का इतिहास, तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीनतम बिहार का वर्णन मिलता है, तो इसमें ई हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर है। अथर्ववेद में भी मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण में, यजुर्वेद, इन सभी में प्राचीनतम बिहार का उल्लेख मिलता है। सैंड्रोकोटसर शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है, तो ये जैन धर्म जो है ये मागध नहीं संस्कृत भाषा में लिखी गई, डी है इसका आंसर, संस्कृत भाषा में। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राजाओं को। भभुआ का अभिलेख संबंध किससे है, तो ये शेर शाह से इसका संबंध है। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में, तो ये मलिक अलाउद्दीन गजानी को नियुक्त किया था।
वर्ष 1910 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये भागलपुर में किया गया। बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा 12 जून 1857 को। वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन, ये 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये हो जाएंगे नारायण प्रसाद। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन नहीं थे, तो इसमें डी है जो नहीं थे, FG सलाई, रैनी, LC अदामी, ये सभी थे। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में स्थापित समानांतर सरकार के प्रमुख निम्न में से कौन थे, तो ये हरकिशन सिंह थे, हरकिशन सिंह। आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितनी सरकारों में बटा है, तो ये 7 सरकारों में बटा था। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं थे, तो इसमें कौन हो जाएगा, सी, ये सम्मिलित नहीं थे, जबकि A, B, D ये सभी सम्मिलित थे। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था, तो ये गोरखपुर जेल में रखे गए थे। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भागलपुर में, तो ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी। पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्षता किसने करा था, तो ये आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, तो यह शाह मोहम्मद जुबैर था। चीनी यात्री वेन सोंग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की, तो यह हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में। बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो यह जनकधारी सिंह के द्वारा की गई थी। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1821 ईस्वी में। तो इस तरह आपका महेश बर्णवाल से बिहार का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाता है। बिहार का भूगोल देखेंगे, इससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये महेश वर्णवाल जी के बुक से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है और बहुत ही कम समय में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे कंप्लीट किया जा रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बिहार के भूगोल के 12 चैप्टर दिए गए हैं, तो इन 12 चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है भौगोलिक संरचना। तो बिहार की भौगोलिक संरचना से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। फर्स्ट है, प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा इन्होंने 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है, 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैमूर पठार को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो इसे रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है, कैमूर पठार को। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार को क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 भागों में विभाजित किया गया है। कैमूर का पठार किस स्थान से आरंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर से आरंभ होता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी बिहार की नदियों में शामिल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है इसमें ई हो जाएगा, ई है ऑप्शन इसका। तो यहाँ पे जो ई ऑप्शन हो रहा है क्योंकि इसमें एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, जैसे पुनपुन है, फल्गु है, किऊल जो है ये सभी दक्षिणी बिहार की ही नदी है, तो इसमें एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है,
तो यह हो जाएगा तीन भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में मखाने के 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग में मखाने का 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है। तो ठीक है, अब आगे है, आगे अब नेक्स्ट आ जाइए, चैप्टर का नाम है जलवायु। जलवायु चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा गया है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई अगस्त में। बिहार के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? तो ये औरंगाबाद में न्यूनतम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन देखना है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। इनमें सभी हैं, तो इसको देख लेते हैं। सभी इसमें सही हैं। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से मध्य जून तक रहता है। राज्य में ग्रीष्म काल मुख्यतः शुष्क रहता है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून से होता है। राज्य में मानसून के आगमन से पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थानीय विक्षोभ के कारण चक्रवात विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसमें चारों ही सही है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। तो इसमें जो सत्य नहीं है, इसमें जो देख लेते हैं जो सत्य नहीं है, तो वो ए है जो सत्य नहीं है। जो सत्य है देख लीजिए, राज्य में जनवरी माह में मैदानी क्षेत्र का जो तापमान होता है लगभग 7.5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। राज्य में उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। बिहार में शीत ऋतु में 5 से 10% तक वर्षा होती है। तो ये सभी इसमें सही है। इनमें से सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका सत्य कथन देखते हैं। तो इसका जो आंसर है एक से अधिक है, तो ये सभी ही सही हैं इसमें भी। तो इसको देख लेते हैं। जुलाई में बिहार के मैदानी भाग का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बिहार में शीत ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। राज्य में उत्तर के पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में शीत ऋतु में पाला भी पड़ता है, जिसके कारण फसलों को क्षति पहुंचती है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 90% तक वर्षा होती है। अब नेक्स्ट है, सत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें भी आंसर जो है ई हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें सारे ही सही हैं। राज्य में 15 अक्टूबर के पश्चात दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है, जिसे मानसून का निर्वतन कहते हैं। शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी में तूफानी मौसम की दशाएं विकसित होने से राज्य में 3 या 4 बार वर्षा होती है। मानसून के आगमन से पूर्व बंगाल की खाड़ी के स्थानीय विक्षोभ के कारण मई माह तक चक्रवात विकसित होते हैं और बिहार की जलवायु जो है मानसूनी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? ये मृदा है। ठीक है, मृदा, ये चैप्टर 3 है, मृदा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा 90% पे। बिहार की मृदा का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो ये 3 भागों में किया गया है। निम्न में से किस या किन जिलों में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन सभी में पाया जाता है। करैल या कैवाल मृदा का विस्तार पाया जाता है, तो इन सभी जगहों पे पाया जाता है। बक्सर, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, इन सभी पे पाया जाता है। तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा। इनमें से असत्य कथन बताना है। तो जो असत्य है वो है ए, बाकी सत्य है देख लीजिए। दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। बलथर मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। बलथर मृदा का रंग जो है पीलापन लिए हुए लाल होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
तो इसमें जो असत्य है वो बी है। सत्य देख लेते हैं। बलसुंदरी मृदा की प्रकृति चूने की अधिकता के कारण क्षारीय होती है। और लाल और पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट से होता है। लाल और पीली मृदा में लौह तत्व की अधिकता होती है। तो इसका आंसर बी था। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा के निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो जाएगा, ये सभी होते हैं, आर्द्रता, तापमान, वर्षा, जलवायु, दशाएं। तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा, एक से अधिक। धान तथा जूट हेतु कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो ये हो जाएगा नवीन, जलोढ़ या खादर मिट्टी। इनमें से किस जिले में उप हिमालय पर्वत पदीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। कगारी मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण हैं। तो ये क्या है, भूरा रंग एवं क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, तो ये मृदा संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे देखेंगे अपवाह तंत्र, चैप्टर 4 है ये चैप्टर। तो इसे देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा बक्सर जिले से। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है। तो ये हो जाएगा फल्गु नदी है जो सीमा नहीं बनाती है। ये घाघरा, कर्मनासा, गंडक ये बनाती है। निम्न में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा, ये सभी हैं, भोजपुर है, बेगूसराय है, कटिहार है, वैशाली है। एक से अधिक इसमें हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है। तो ये दरभंगा में स्थित है कुशेश्वर स्थान। ककोलत जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ये नवादा जिले में स्थित है। मेची मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ये महानंदा की सहायक नदी है मेची। गंडक नदी निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो गंडक जो है हाजीपुर नामक स्थान पे गंगा में मिलती है। गंडक नदी की लंबाई बिहार में कितनी है। तो ये हो जाएगा 260 किलोमीटर है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है। तो ये अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार में है। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि कुंड नहीं है। सूर्य कुंड, नानक कुंड और सप्तधारा ये सभी स्थित हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गोसाई थान की चोटी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है। तो ये बागमती को माना जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। चैप्टर का नाम है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें, इनमें से किस वर्ष त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया। तो ये 1904 ईस्वी में किया गया। बेलसार जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस जिले में चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरवल में। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है। तो यह है बांका में प्रस्तावित है। कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, बिहार राज्य विद्युत निगम तथा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का अनुपात कितना है। तो ये हो जाएगा 65:35 है। ठीक है, 65:35। सोन नदी आयोग का किस वर्ष गठन किया गया था। तो ये 1980 में किया गया था गठन। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष समझौता हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में हुआ था। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना एक संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें भूटान सम्मिलित नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस जिले में से किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोन
बहुउद्देशीय परियोजना, ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तिऊर एवं ढाका नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो ये पूर्वी चंपारण जिले में सिंचाई की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 2015 में हुआ था। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है गंडक नदी से। तो इससे संबंधित हमने क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 पे आते हैं। आपदा प्रबंधन है चैप्टर का नाम, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। बिहार में बाढ़ हेतु उत्तरदायी कारणों में कौन से सही हैं बताना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं। तो इसमें सभी हो जाएंगे एक से अधिक। ये सभी परिस्थितियां हैं बाढ़ के लिए उत्तरदायी, जैसे हिमालय की तराई से लेकर पूरे उत्तरी भारत में नदियों का जाल, जिसकी विशाल जलराशि उत्तरी बिहार को आच्छादित कर देती है। कोसी नदी द्वारा प्रति वर्ष लाई जाने वाली बाढ़, फिर नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, मृदा अपरदन से नदियों की तलहटी में उपस्थित गाद। तो ये सभी हो जाएंगे, ये इसका ऑप्शन है। सेकंड दूसरा देखते हैं इसका, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 3 भूकंपीय क्षेत्र हैं। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में कौन कौन से उपाय सम्मिलित हैं? तो इसमें देख लेते हैं। गंगा, गंडक तथा कोसी नदियों पर तटबंधों का निर्माण, ये सही है। राज्य में अनेक स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष और बाढ़ की पूर्व सूचना केंद्रों की स्थापना, नदी जोड़ो परियोजना का क्रियान्वयन, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा सहयोग। तो ये इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बाढ़ द्वारा जान माल की सर्वाधिक क्षति किस नदी के द्वारा होती है? तो ये कोसी नदी के द्वारा होती है। बिहार स्थित भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, ये दरभंगा है, मधुबनी है और सीतामढ़ी है। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, सूखा नियंत्रण हेतु किस वर्ष सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो ये 1973 में आरंभ किया गया। देश को कुल कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न में से किस वर्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? तो ये वर्ष 2007 में किया गया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 7 है, चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, इनमें से किस पौधों को कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सेमल को। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य का चयनित जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ई है, एक से अधिक है। ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा कुल 4 जिले को चयनित किया गया है। ये इनमें से है कैमूर, बांका, मुंगेर, गया, ठीक है। कैमूर, बांका, मुंगेर, गया है। एक कैमूर अलग से है, तो 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भीम बांध अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा मुंगेर में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसमें हो जाएगा पटना में किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान परिषद सॉरी ये संजय गांधी जैविक उद्यान जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस राज्य में जू सफारी की स्थापना प्रस्तावित है? तो यह है राजगीर में। कांवर पक्षी बिहार जो साइबेरियाई पक्षियों के आगमन हेतु प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय में। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बेतिया में। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो ये हो जाएगा वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 8 है कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें,
बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा कितना है? तो ये हो जाएगा लगभग 19.3%। निम्नलिखित में से किस फसल हेतु 2016-17 में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा मक्का के लिए। ठीक है, मक्का के लिए प्राप्त हुआ था। राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 में राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था? तो ये 163.11 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2018-19 में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। दलहन की उत्पादकता में 3 अग्रणी जिले बताना है, तो ये है सारण, वैशाली, पटना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये हो जाएगा मड़ुआ अथवा रागी में। बिहार का पहला जैविक ग्राम स्थित है, ये समस्तीपुर जिले में स्थित है। कॉम्फेट का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है? तो यह है आरा में। जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? दूसरा है। तृतीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत हरित क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 17% रखा गया है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 9 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हीरे की खोज की गई है? तो ये रोहतास में किया गया है। फेल्सपार नामक खनिज बिहार के किस या किन जिलों में पाया जाता है? तो ये फेल्सपार जो है जमुई और मुंगेर जिले में पाया जाता है। ठीक है, जमुई मुंगेर में पाया जाता है और इसके साथ ही गया में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर ई है, एक से अधिक है इसमें, इसलिए। बिहार के किस या किन जिलों में लौह अयस्क पाया जाता है? तो जो लौह अयस्क है भागलपुर, गया, जमुई में पाया जाता है, तो ये भी एक से अधिक इसमें आंसर है ई। निम्न में से कौन सा खनिज भारत में सकल उपलब्धता का 95% से अधिक बिहार में पाया जाता है? तो यह है पाइराइट। पाइराइट। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2021-22 तक कुल कितना विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 4630 मेगावाट। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत हो गई, तो ये 311 किलोवाट घंटा। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो ये पाइराइट को कहा जाता है। ब्रेडा का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा से है। राज्य के सभी परिवारों को विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2018 तक। बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण उपनिवेशवादी शक्तियां यहां आकर्षित हुई थी? तो यह सोरा की उपलब्धता के कारण। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार राज्य के किस क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 10 उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 19.2% होगा, तो ये 19.2% हो जाएगा, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल कृषिगत भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती होती है? तो 6% भाग पे। बिहार में 1903 में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये मरहौरा में की गई है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में। डी है इसका आंसर, 1974 में। राज्य में कॉम्फेट की स्थापना कब की गई? तो ये 1983 में। मखाना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है, डी आंसर है। बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना की गई थी
1970 में की गई थी। बिहार का एकमात्र जिला जहां इरिगेशन का उत्पादन होता है तो यह है बेगूसराय। वर्तमान में राज्य में जूट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो जूट का कारखाना जो है कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में स्थित है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ई है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? तो ये भभुआ में की गई है। रेशम उद्योग से संबंधित स्थल है तो यह है नाथनगर। ये कहाँ पे है? भागलपुर में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर 11 है परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो परिवहन और संचार से संबंधित देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका डी हो जाएगा, सत्य नहीं है। बाकी जो सत्य है, बिहार में सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 1,49,541 किलोमीटर है। बिहार का सड़क घनत्व 218.8 किलोमीटर है। बिहार में कुल 41 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन कथन सत्य नहीं है? तो ए है जो सत्य नहीं है। देख लीजिए जो सत्य है, औरंगाबाद में ड्राइवर प्रशिक्षण सह शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है। बिहार के हाजीपुर में 2002 में मध्य पूर्व रेलवे का रेल जोन स्थापित किया गया। प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की जो लंबाई है बिहार में सबसे कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में रोपवे का निर्माण किया गया है, राजगीर में किया गया है। बिहार में दूरभाष घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा 60 है दूरभाष घनत्व। निम्न में से किस शहर में IT सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। बिहार राजमार्ग परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1959 में, 1959 में। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ हुआ, ये 1860 में। प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई के संदर्भ में शीर्ष स्थान बताना है तो यह है, ये झारखंड है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार का स्थान है तो ये 8वां है। नेक्स्ट चैप्टर है 12 और इसका जनसंख्या एवं जनांकिकी इस चैप्टर का नाम है। तो इसको देख लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बिहार में निवास करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 8.58%। राज्य में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन हैं? तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पटना और शेखपुरा। तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना में और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये 25.1% रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला इनमें से कौन से जिले सम्मिलित है इसमें बताना है तो यह है गोपालगंज और सिवान। जनसंख्या नीति के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा वर्ष 2070 तक। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां का लिंगानुपात कितना है? तो यह 1021 है। राज्य में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है तो कौन हो जाएगा? समस्तीपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 13वां स्थान है। बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1106 है। राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो ये 11.3% है। राज्य में बाल लिंगानुपात हो जाएगा 935। वर्तमान में बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये 10,40,99,452 है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही जो बिहार का भूगोल है महेश कुमार वर्णवाल से, ये आपका सारे क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो गए। हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावे जो चैप्टर हैं उनके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं
इनको इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह आपका महेश वर्णवाल से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे आपके कंप्लीट हो गए। और हाँ, अगर आप इसके भूगोल के चैप्टर वाइज वीडियो चाहते हैं तो उसका आप कमेंट करके हमें बताइएगा, तो आपके लिए मास्टर वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फर्स्ट है, लौरिया नंदनगढ़ एवं लौरिया अरेराज का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण से है। धीमन एवं बीटपाल नामक कलाकारों का संबंध है, तो ये पाल कला से संबंधित है। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? तो यह मनेर में स्थित है। बिहार में प्रचलित कौन सी कथा आधारित प्रथम चित्रकला मानी जाती है? तो यह है मंजूषा का चित्रकला। निम्न में से किस चित्रकला की बौद्ध चित्रकला के नाम से भी जानते हैं? तो ये हो जाएगा थंका चित्रकला को जानते हैं। मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा मधुबनी में। बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर में। निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन से नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 400 साल पुराना विश्वविद्यालय प्रकाश में आया है? तो ये हो जाएगा तेल्हाड़ा से मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन से गुप्तकालीन मंदिर का स्थापत्य प्रकाश में आया है? तो यह चौसा से। इनमें से कौन सा ऋतु गीत है? तो ये हो जाएगा हिंडोल ऋतु गीत है। इनमें से किस क्षेत्र में मंजूषा कला प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। बच्चों के जन्म के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह डोमकच है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार पर्यटन हेतु लोगो तथा टैगलाइन को दिया गया नाम क्या है? तो इसका है विशफुल बिहार। विशफुल बिहार। रामायण सर्किट में सम्मिलित स्थल कौन सा है? तो ये सभी हैं, गया है, सहरसा है, दरभंगा है, जमुई है। तो इनमें से एक से अधिक है। निम्न में से बौद्ध सर्किट में सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी, सम्मिलित नहीं है। नालंदा, भागलपुर, जहानाबाद ये सम्मिलित है। इनमें से सही सुमेलित नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, मीतन घाट सूफी सर्किट से संबंधित है। बखोरापुर ये भोजपुर से, केसरिया पूर्वी चंपारण से ये सम्मिलित है। सही सुमेलित इसमें चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामशिला जो है गया से संबंधित है। निम्न में से कौन सा पर्यटक सर्किट पटना में स्थित नहीं है? तो यह उच्चैठ जो है पटना में स्थित नहीं है, जबकि गुरु का बाग, मीतन घाट, बाल लीला साहब ये सभी है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु चिन्हित ग्रामीण पर्यटन स्थल में कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा तारडी सम्मिलित नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है? तो यह है वैशाली। वैशाली में है। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? ये हो जाएगा कमल वन। महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा में है। रोमन कैथोलिक कला का प्रमाण पादरी हवेली निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है पादरी हवेली। नेक्स्ट देखते हैं अब, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? तो इसमें हो जाएगा डी, नहीं हुई थी। जबकि जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये सभी वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुआ है। निम्न में से किस व्रत या त्योहार का संबंध सूर्य पूजा से है? तो ये छठ पूजा हो जाएगा। सोनपुर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाता है? इसका आंसर है सारण में। विवाह योग युवतियों हेतु लगने वाले सौराठ मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ये मधुबनी में किया जाता है। वानावर महोत्सव का आयोजन
किस माह में किया जाता है? सावन में किया जाता है। तपोवन महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये हो जाएगा गया में होता है। निम्न में से किस जिले में प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। मंदार महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? ये बांका में होता है। निम्न में से किस त्योहार का संबंध संतानों के कल्याण से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जितिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस जिले से है? तो ये भागलपुर से है। इनमें से किस शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये धर्मपाल के द्वारा की गई है। इनमें से किस जिले में महाबोधि मंदिर अवस्थित है? तो यह है गया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? तो ये हो जाएगा उर्दू। उर्दू है बिहार की द्वितीय राजभाषा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द्वारा बिहार की बोलियों को नाम दिया गया है बिहारी। निम्न में से किस विद्वान की रचना से मैथिली भाषा का आरंभ माना जाता है? तो ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना से। विदेशिया निम्नलिखित में से किनकी कृति है? तो यह भिखारी ठाकुर की कृति है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है इसमें। तो इसमें रचनाकार और रचना दिया हुआ है, तो इसमें एक से अधिक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसको कर लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है प्रणभंग और पंडित केशव राम भट्ट की रचना है बिहार बंधु और देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है ब्रह्मपुत्र। रांगे राघव की रचना कब तक पुकारूं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे? तो ये अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे। समाचार पत्र आर्यावर्त का प्रकाशन निम्न में से किस स्थान से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा से। पृथक बिहार प्रांत के निर्माण में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण भूमिका रहा? तो ये द बिहारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से एक से अधिक है जो सही सुमेलित है। देख लीजिए, दाऊद का चंद्रायन, अश्व घोष का बुद्ध चरित, विद्यापति का कृतिलता और फणीश्वर नाथ रेणु का मैलायचल, ये सभी सम्मिलित हैं, इसमें सुमेलित हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन दिया? तो ये द सर्च लाइट ने दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? तो ये वर्ष 2010 में। 2001 से 11 के मध्य बिहार राज्य की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14.8% की। वर्ष 2001 से 11 के मध्य राज्य की महिला साक्षरता दर में वृद्धि राष्ट्रीय स्तर में हुई महिला साक्षरता दर में वृद्धि से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये हो जाएगा 7%। निम्न में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह 3 दिसंबर को। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों हेतु निकाले जाने वाला अखबार है? तो ये हो जाएगा चल पढ़ कुछ बन। चल पढ़ कुछ बन। राज्य में वर्तमान में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ये हो जाएगा 23। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा किस रोग के पूर्ण उन्मूलन हेतु वर्ष 2020 का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कालाजार के लिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना राज्य के कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो ये हो जाएगा 38 जिलों में। निम्न में से किस जिले में कैंसर अस्पताल स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। राज्य में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर लगभग कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो ये 11 है। राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो यह वर्ष 2010 में आरंभ हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हो जाएगा 1935 में। कृति आजाद का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। कृति आजाद का संबंध क्रिकेट से है। निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी
एवं क्रिकेट स्टेडियम को निर्माण प्रस्तावित है, तो ये राजगीर में है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है, तो ये डी सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लेते हैं। जगजीवन स्टेडियम कैमूर में है, राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व कॉम्पैक्ट खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल आगरा था, तो इसमें हो जाएगा अनन्या आनंद ने। इनमें से बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली कौन सी है, तो इसमें बताना है कौन सी है बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली। तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, स्मैश, लॉव ऑल, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से नहीं है, तो यह हो जाएगा डी सुशीला टोपनो का। अशोक बनर्जी, चंद्रशेखर प्रसाद और पीके बनर्जी, इन सभी का संबंध फुटबॉल से है। कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं, तो ये 12 हैं। मिथिलेश स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, पटना में स्थित है। इनमें से कितने जिलों में राज्य एकलव्य आवासीय केंद्र संचालित हैं, तो वह है 16 जिलों में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बजट 2018-19 के अनुसार राज्यपालों के वेतन की राशि कितनी कर दी गई है, तो ये 3,50,000 कर दी गई है। तो अभी वर्तमान में भी यही है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो इनमें सभी हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये सभी हो जाएंगे। इनमें से किस संविधान संशोधन के अनुसार राज्य विधानसभा हेतु वर्ष 2026 के पश्चात सीटें निर्धारित की जाएंगी, तो ये 84वें संविधान संशोधन के अनुसार है। वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा हेतु मतदान में मतदान का कुल प्रतिशत था, तो ये 56.6% था। वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी, तो ये हो जाएगा 28 सदस्य निर्वाचित हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा वर्ष 1916 में। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तहसील की संख्या है 101। बिहार पंचायती राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो ये वर्ष 1949 में। बिहार में ग्राम पंचायत के गठन हेतु कितनी जनसंख्या का प्रावधान है, तो यह है 7,000। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, तो ये 16% का प्रावधान है। नेक्स्ट है इनमें से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ, तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्राम का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है, तो ये हो जाएगा जीरादेई। सम्राट अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो इसमें हो जाएगा इसकी अवधि थी 269 से 232 ईसा पूर्व, 269 से 232 ईसा पूर्व। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में भाग लिया, तो ये हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है, तो यह हो जाएगा डी नहीं है। कृतिलता, गोरक्ष विजय और भू परिक्रमा ये विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस जिले से है, तो यह है मुजफ्फरपुर से। निम्न में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाओं में कौन सा रचना सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा संघमिया सम्मिलित नहीं है, जबकि काकली, मेघगीत और धूपवटी इनकी रचना है। जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष समाज सेवा हेतु मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, तो ये हो जाएगा 1965 में मिला था। नेक्स्ट है पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले सम्मिलित हैं, तो ये हो जाएगा 6। निम्न में से कौन सा जिला तिरहुत प्रमंडल में सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा मधेपुरा। सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली तिरहुत प्रमंडल में है।
पटना जिले की कुल साक्षरता कितनी है दर? तो ये हो जाएगा 70.68%, 70.68% है। भोजपुर जिले का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये आरा में स्थित है। पर्यटन केंद्र राजगीर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा नालंदा। निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बिहार शरीफ हो जाएगा। इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड राज्य से मिलती है? तो यह है नवादा की जिला, नवादा की सीमा मिलती है। अरवल जिले का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1995 में। निम्न में से किस जिले की सीमावर्ती देश नेपाल से मिलती है? तो यह है अररिया से मिलता है नेपाल की सीमा। इनमें से पटना का सीमावर्ती जिला नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा? बक्सर पटना का सीमावर्ती जिला नहीं है। निम्न में से किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है? तो यह है बक्सर। ठीक है, चलिए, तो आपका महेश बर्णवाल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।